गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी मोसाद। मोसाद इजराइल की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो लेबनान और बेरूत में 2700 लोगों को घायल किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। कैसे किया ये स्टोरी में जाके देखिए। आज की स्टोरी है 900 करोड़ 900 करोड़ की चोरी, वो भी बैंक से, जो सबसे सुरक्षित माना जाता था बैंक, उसमें चोरी, वो भी पूरे 900 करोड़ रुपए की। कैसे हुआ? जो 27 घंटे तक सुरक्षित रहने वाला बैंक और 900 करोड़ की चोरी, और एक मामूली फोटोग्राफर ने की। ये घटना फ्रांस की है, जहाँ पर 27 घंटे तक लूटपाट की और बैंक वालों को खबर तक नहीं कि बैंक में लूट हो रही है। ये रॉबरी जो हुई थी 1976 में हुई थी, जिससे उस समय सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण यह था कि उसके मेन गेट पर सिक्योरिटी वॉल और मोटी मोटी दीवारें बनी हुई थी, जिसे भेदना मुमकिन नहीं था। उस फोटोग्राफर ने उसको भेदा और लूट भी किया, और आज तक उस रकम का पता नहीं चला। बाद 19 जुलाई 1976 की है। यह फ्रांस के नीस एक बैंक, सोसाइटी जनरल बैंक था, जहाँ पर सुबह से कर्मचारियों को पहुँचना शुरू हो गया था और सब अपना अपना ड्यूटी संभालने लगे थे। जब बड़े अधिकारी वहाँ पर आए, और वहाँ के बड़े अधिकारी 12-1 बजे जब वो सिक्योरिटी गेट खोला जा रहा था तो खुल नहीं रहा था। वो बहुत परेशानी बात, नहीं खुला। 1 घंटा बीत गया। अब लोगों को बाहर भनक लग गई कि ये खुल नहीं रहा है। सबको अपने पैसे की चिंता होने लगी। तब उस गेट को वही खोल सकता है जिसने बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है। फिर कंपनी को वहाँ फ़ोन किया गया तो वो वहाँ का कर्मचारी आया, खोलने की कोशिश किया, नहीं खुला, किसी तरह से खुला ही नहीं वो। और इधर पूरे शहर में, रिपोर्टरों में, सब में खबर फैल गई कि बैंक का सिक्योरिटी गेट नहीं खुल रहा है। यहाँ न्यूज़ में चलने लगा सब जगह, यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति को भी इस चीज़ की भनक लग गई थी कि बैंक का एक गेट नहीं खुल रहा है जहाँ पे इतनी रकम रखी हुई है। बड़े से बड़े अधिकारी आते हैं, सिक्योरिटी पूरी तरह चारों तरफ घेर लेता है। तब ये फैसला होता है कि मतलब गेट को तो तोड़ना मुमकिन नहीं है, जो किनारे की दीवार है उसको तोड़ करके किसी तरह अंदर जाए। 3 घंटे लग जाते हैं एक दीवार को तोड़ने में। तब एक आदमी अंदर जाता है, देखता है तो वो गेट का जो खोलने का वो पूरा जाम था, मानो किसी ने जाम कर दिया है। और अंदर का नज़ारा देख करके वो बहुत चौंक कर गया। आता है, बताता है सबको कि ऐसी ऐसी है पूरी, और दीवारों को तोड़ा जाता है और पूरा सिक्योरिटी अंदर देखता है, सब चीज़ जांच करता है। 1 रुपया वहाँ अंदर नहीं होता, सारा लूट चुका होता बैंक उस समय। वहाँ बाहर पब्लिक हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की ऐसी तैसी मच रही कि वहाँ उनके शासनकाल में ये बैंक लूट गया। नहीं दीवार टूटी है, नहीं छत टूटा है, तो आदमी आया कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। तब एक जगह होल बना होता है, जो एक ढक्कन बना के लोग रखे रहते हैं, उसको उसी से ढक के निकल जाते हैं। तो ढक्कन उठाते हैं, तब उसमें वहाँ एक सुरंग दिखाई देता है। तब पता चलता है रॉबरी यहाँ से हुई है। एक आदमी उसके अंदर से जाता है कि खुलता कहाँ से। जाते जाते खुलता है तो एक पश्चिमी गेट रहता है, वहाँ खुलता है, जहाँ पर ना पब्लिक आना जाना है ना किसी का। दिन में तो आना जाना है बट रात में नहीं, और जाहिर ये काम कहीं रात में ही हुआ होगा। सो अब जांच चलती है। सरकार आश्वासन दिलाती है कि आप लोग का पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ को अभी थोड़ी शांत रहती कि सरकार आश्वासन दिला रही तो पैसा मिल जाएगा। अब जांच चलती है,
कुछ पता नहीं चलता किसने लूटा किसने नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं ले रहा कि हमने लूटा है। तो एक दिन एक लड़की आती पुलिस स्टेशन और कहती है मैं बड़े अधिकारी से ही बात करूँगी। जाती है, कहती मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ जिसने चोरी की है बैंक में, और एक सभ्य नागरिक के नाते मैं यहाँ बताने चली आई। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके पास पहले पैसा नहीं था, अब पैसा आ गया है। उसके पास पैसा कहाँ से आया ये नहीं पता मुझे। तब उसके पीछे मतलब उसको देखा जाता है क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा कैसे कर रहा, तो वाकई वो खर्चा करते ही पाया जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ होती है तो बताता मैं यहाँ इस गैंग में टूट जाता, तो उस पूरे गैंग को बुलाया जाता है। तो उसमें से कोई नहीं बताता, सिर्फ 2 आदमी जो रहते हैं वो बता देते हैं कि हमें एक आदमी आया था हमारे पास और उसका खुद का प्लान था, हमारा कोई प्लान नहीं था। हम लोग उसमें केवल लेबरी के रूप में काम किए हैं, जिसका मेहनताना उसने हमको दिया है। तो पुलिस वाले कहते हैं जानते हो कहाँ रहते हो? नहीं। पुलिस वाले कहते हैं तुम जानते हो कहाँ वो रहता है? तो लोग कहते हैं नहीं, हमने उसका शक्ल देखा, वो कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता इसके विषय हमें कोई नॉलेज नहीं। तब एक स्केच बनवाया जाता है उसका और फिर वो सभी जगह डाला जाता है, न्यूज में सब जगह में, कि इस आदमी ने बैंक की अकेले लूट की है, सारा पैसा इसके पास है। किसी तरह वो पकड़ा जाता है, पकड़ के जेल में लाया जाता है। पहले पुलिस हर तरह से पूछताछ करती है, नहीं बताता है। फिर जज के सामने जाता है, वहाँ भी नहीं बताता है। उम्र कैद की सज़ा तक हो जाती है, फिर भी नहीं बताता। फिर एक दिन जज फिर उस कैदी को बुलाते हैं, कहते हैं ये बताओ, उम्र कैद की सज़ा मिल गई, शायद तुम जेल में ही मर जाओ, पैसा तुम्हारे काम आने वाला नहीं, फिर तो ऐसा करो बता दो कि पैसा कहाँ रखा है। तो उस चोर ने कहा कि पैसा जो है मैंने बता दिया कहाँ पर रखा हुआ है, वो आपके फाइल में है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उस फाइल को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और ना ही 900 करोड़ रुपए उन लोग को मिले। 900 करोड़ चलो नहीं 800 ही करोड़ मिल जाता तो भी गनीमत होती, 1 रुपया नहीं मिला उन लोग को। और उसने अपनी पूरी उम्र गुजारी और जेल में ही अपना उसने दम तोड़ दिया। उसको 1 रुपया ना उसका भोग पाया ना कुछ, क्योंकि इसको एक ये थी कि एक तो गरीब परिवार से फोटोग्राफी सीख रखा था, तो एक किताबों में पढ़ता था कि यहाँ खजाना वहाँ खजाना है, तो फोटोग्राफी करता था। जब पैसे होते थे तो वो पैसे सब उसी में लगा देता था, खजाना ढूंढने में खुदवाने में। तो एक दिन क्या हुआ कि खबर फैली कि यहाँ पर खूब सोना निकल रहा है, तो सरकार ने उसको अपनी जद में ले ली। उसके थोड़ी दूर पे जा करके उसने कहा कि यहाँ भी सोना है, इसको हम खुदवाएंगे। अपनी पूरी संपत्ति उसने लगा दी उसमें, खुदवाने के चक्कर में कि लाओ खुदवा दें। काफ़ी गड्ढा हो जाता है, सोने के चक्कर में नहीं मिलता और छोड़ देता है। वहीं फिर एक दूसरा आदमी जाता है, वहाँ मात्र 1 फुट खोदता है और उसको सोने का खजाना मिलता है, जिसे बाद में सरकार जब्त कर लेती है। और यहाँ पर वो अपना छोड़ देता है और खुद ही सोचता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तब उसको एक दिन आता है कि बैंक का खजाना सभी लोग जानते हैं कहाँ पर रखा रहता कहाँ पर नहीं रखा रहता। तो उसने सिक्योरिटी जनरल बैंक में अपना एक खाता खुलवाया। आए दिन आता जाता, नक्शे बनाता, सब कुछ करता, बैंक के चारों तरफ घूम लिया, कहीं कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर वो बैंक खाता मतलब जहाँ पर वो कुछ सुराग लगा सकता था कि अंदर जाने का, कोई भी सुराग नहीं था। 2 महीने बीत जाते हैं फिर भी नहीं मिलता है। खाते में पैसा निकालता है, फिर वही डालता है, फिर निकालता है, फिर मतलब बैंक का आना जाना उसका बना रहता था। तो एक दिन फिर वो कहता चलो थोड़ा सा बैंक से दूर पे होके जाते हैं। तो 26 फुट की दूरी पर और दूर जाता हुआ
देखता है तो वहाँ से बगल से एक नाला निकलता है, पतली सी, और बैंक का पानी उसी नाली से होकर उसी नाली में आकर उसी नाले में गिर रहा था। लेकिन नाली थी, अंदर अंदर था, छेद नहीं कर सकते थे। तो और पब्लिक चल रही थी वहाँ पर, भरपूर पब्लिक दिन में चल रही थी। तब इसने सोचा क्यों ना हम अपना एक गैंग बनाएं। तो खोजते खोजते उसको एक गैंग मिला जो छोटी मोटी लूटपाट करते थे, और उनसे संपर्क किया, दिखाया रात के उसमें कि एक ऐसी जगह नक्शे में दिखा दिया कि ये ऐसी जगह है और यहाँ पर खुदाई करनी है और यहाँ से हमको एक सुरंग बनानी है। सुरंग बनाने में 2 महीने का फिर वक्त लग जाता है। सुरंग बन जाता है, अंदर खोले नहीं रहते, खाली पास दीवार मिल जाती है उनको। अभी लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा दिन हो जहाँ बैंक की कम से 2 दिन तो छुट्टी हो। आता है एक दिन ऐसा बैंक में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है। तो उस दिन रात में वो लोग काम करते हैं। सभी लोग सुरंग इस तरह ढक लेते हैं। एक आदमी बाहर इधर उधर टहलता रहता है कि कुछ हो तो बता दी जाए। बताने का तरीका क्या था? पानी डालना। थोड़ा सा पानी डालता, अंदर तक पानी चला जाता, तो लोगों को खबर मिल जाती कि हाँ कोई है। वो लोग गए अंदर, फिर वहाँ से उन्होंने दीवार तोड़ा अंदर ही अंदर, और फिर चोरी की, सारा माल निकाल लिया। इस तरह चोरी की बैंक की। और एक चीज़ है, ये तो मुझे पता था जो मैंने बताया है। वहाँ पर एक दीवार में लिखा हुआ था, सन्स आर्म्स सन्स हैंड्स एट सन्स वायलेंस, जिसका मतलब बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के बैंक लूट लिया। सॉरी, 26 फीट नहीं था, 26 मीटर था। बैंक से 26 मीटर दूर पर वहाँ पर सुरंग बनाया था। वहाँ से सुरंग बनाते बनाते तब बैंक के अंदर गए थे। उस फोटोग्राफर का नाम था अल्बर्ट।
और उसने 12 साल के खजाना ढूंढने में लगा दिया था, कैसे खजाना ढूंढने कैसे नहीं। उसका शौक बैंक रॉबरी से पूरा हुआ। और एक बात, जज को जब बताया कि मैंने कोड लिख रखा है कि सारा खजाना सारा क्या आपके फाइल में है, फाइल में ही बता दिया। फिर कुछ नहीं होता, पुलिस वाले से ले जाते हैं। फिर वो वहाँ से चकमा देख वहाँ से फरार हो लेता है और इटली में जाकर छुप जाता है, वहाँ अपना जीवन यापन करता है। फिर कुछ दिनों बाद, कई सालों बाद, फिर एक वीडियो शेयर करता है कि मेरा सपना पूरा हो गया खजाना ढूंढने का। और आज तक उसको कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ सका। 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हुई। अल्बर्ट की माँ का कहना कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर से बाहर रख गया था। 8 जून 1989 को उसकी मौत हुई और उसकी बॉडी को उसके घर के सामने रख दिया। और तब उसकी माँ को पता चला मेरा बेटा नहीं है दुनिया में। उससे पहले बेटा कहाँ है कहाँ नहीं, माँ को भी नहीं पता रहता था। ना ही उसके खजाने को लोग ढूंढ पाए और आज तक बैंक वालों को नहीं मिला खजाना, कहाँ गया 900 करोड़ रुपए। और फरार होने का तरीका क्या था, ले तो जा रही थी पुलिस, फिर जज ने बीच में रोक दिया कि अच्छा इसको ले आओ, मैं इससे अकेले कमरे में पूछता हूँ। तो पुलिस वाले ले जाते हैं अपने कमरे में, मतलब जज के कमरे में उसको ले जाते हैं। और उस कमरे में केवल जज रहते हैं और वो चोर रहता है। जिस कमरे में जज रहते थे उस कमरे में खिड़की लगी थी और खिड़की जो है राड से नहीं लगा हुआ था, शीशा तोड़ करके, मतलब उसका ग्लास तोड़ करके कोई भी अंदर जा सकता था। उसने से वो बात कर रहा था और इधर से निगाह दौड़ा रहा था कि क्या मैं यहाँ से कहीं से भाग सकता हूँ। उसने वही किया, खिड़की पर नजर डाली कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, बस कुर्सी लिया, उस पर मारा और वहाँ से कूद के नीचे गिरा और फिर बगल में बैग रखी तो वहाँ से भाग गया। जब तक पुलिस दौड़ती थी तब तक काफ़ी दूर निकल गया गली गली से। फिर वो वहाँ से कितनी दूर भागी, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और जाके इटली में उसने अपना जीवन यापन किया। तब जाकर 8 जून 1989 को उसकी मौत हुई और उसके बॉडी जो मिली उसके घर पे मिली। एक शौक खातिर कितने लोग का शौक मार दिया कि खजाना लूटना है। गड़ा हुआ खजाना नहीं तो ऊपर ही खजाना सही, बट मिला तो। ये थी आज की कहानी। फिर एक नई कहानी के साथ पेश होंगी। गुड नाइट।